गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चल रहा है। इसका लगभग पूरा पार्ट हमने पढ़ लिया है। ये हमारा वीडियो 6 है, पार्ट 6 है। आज अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, उनके इक्वेशन बनाते हैं, लैंग्वेज में दे रखे हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके हम इक्वेशन बनाते हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सभी पढ़ चुके हैं और लास्ट वाले जो दो टॉपिक पढ़े थे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी एक थ्योरी पार्ट है, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी मेटल्स होता है एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है, उसको हम उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे लोहा होता है, लोहे पे जंग लग जाना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इससे हमको बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है। इसके बाद रेंसिडिटी पढ़ा, कोई भी खाने वाला पदार्थ, फूड हो जिसमें तेल हो, तो खुला को जैसे आप फ्राई करते हो चिप्स वगैरह, जो ऑयल होता है ये एयर से एक्सपोज होके एयर के साथ जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्शन कर लेता है और फूड का टेस्ट खराब हो जाता है, फॉल्ट स्मेल आता है। मीन्स फूड ऑक्सीडाइज होने से फूड खराब हो जाता है, टेस्ट बिगड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। इसे बचने के लिए क्या करते हैं, जो चिप्स वगैरह जो मार्केट में आती है, जो पॉलीथीन में थैलियों में पैक आता है, उसमें हवा भरी रहती है, वो क्या होता है, ऑक्सीजन को निकाल के कोई दूसरी गैस जैसे नाइट्रोजन वगैरह भर दी जाती है। वो फूड के साथ रिएक्टिव नहीं होती, तो फूड लंबे समय तक बना रहेगा, जैसे कोई नमकीन वगैरह, तो ख़राब नहीं होता है। ये चीज़ हमने रेंसिडिटी में पढ़ा था। आज अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 13। मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पेज नंबर 13 पे गिवन है। आज अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो जाता है। अब इसके लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रेड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे एक रिएक्शन दे रखा है, 4Na सॉलिड है प्लस O2 गैस है, और क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड 2NaO सॉलिड है। ये गिवन है। अब इसमें बताना है कि कौन से पदार्थ का ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन होता है, कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रेड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रेड्यूस्ड होता है। तो हमें डेफिनेशन पे जाना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पे जाओ। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है। अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, अगर ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिडक्शन कहलाता है। तो यही कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे सोडियम है, सोडियम से ये बना है सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का गेन हुआ है या ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, ये चीज़ देखना है। अपन देख रहे हैं सोडियम है, उसके साथ ऑक्सीजन का ऐड होने से सोडियम ऑक्साइड बना है, ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूं, एक और दे रखा है CuO कॉपर ऑक्साइड। इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं गैस, तो कॉपर बना, सॉलिड है, और वाटर बना H2O लिक्विड है। अब इसमें देखो कि कौन से सब्सटेंस का दो रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है।
कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, रिडक्शन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये सभी क्वेश्चन बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसके साथ देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एनी आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। आयरन से रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है और फेरस सल्फेट बन जाता है तो उसका कलर अलग होता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है। Give example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.0। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल दे दो। अब हम आ जाते हैं, एक्सरसाइज दे रखा है, एक्सरसाइज के कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे देखो, एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं। 2PbO प्लस कार्बन लेड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये पहला देखो ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। पहला क्या दे रखा है, ए, लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। सेकेंड, बी क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड is getting oxidized C, carbon is getting oxidized, carbon is getting oxidized। D, D क्या दे रखा है, lead oxide is getting reduced, lead oxide is getting reduced, lead oxide is getting reduced। ये हमको दे रखा है। अब देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, ए और बी दोनों होते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, ए और सी होता है। थर्ड में क्या दे रखा है, ए बी सी होता है। और फोर्थ में क्या दे रखा है, ऑल। सभी ऑप्शन होते हैं चारों। Which of the statement about the reaction below are incorrect? Incorrect कौन सा है ये बताना। इसमें incorrect ऑप्शन, incorrect पहला, lead is getting reduced। देखो ये lead है, ये lead ऑक्साइड बना है तो इसमें क्या हो रहा है, lead ऑक्साइड से lead बना है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। तो लेड इज गेटिंग रेड्यूस, तो ये बात तो सही है, ये कह रहा है कि रिडक्शन होना चाहिए। तो लेड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं, कार्बन है, ये भी मिस्टेक है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन तो ये तो करेक्ट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस, लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा है, ये बात सही है, ये वाला सही है। एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्साइड हो रहा है, ये भी सही है। तो ए और बी गलत है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रेड्यूस,
अब लेड थोड़ी रेड्यूस हो रहा, लेड ऑक्साइड रेड्यूस हो रहा, जो ये वाला लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज नहीं, कार्बन इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ये सॉरी ऑक्सीडाइज, ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, देख लो ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमको कौन से बताने हैं? जो इनकरेक्ट है वो बताने हैं, सही है तो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसका एक सेकेंड एग्जाम ऑप्शन और है, वो भी कर लेते हैं। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन जाता है। आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, ये यहाँ आ रहा है। अब ये कौन सी रिएक्शन है? द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला की ऑप्शन क्या दे रखा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रखा है। सेकंड दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या दे रखा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोर्थ कौन सा दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हमने सभी टाइप के बारे में पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? कि टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। अब इसमें देखो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। टू और मोर रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड इन दिस reaction two reactant and two product, it means two reactant are not combining to make a single product। next है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में? जैसे दो सोल्ट होते हैं और दोनों के जो आयंस होते हैं एक्सचेंज होते हैं, इसमें दो सोल्ट नहीं है, एक एलिमेंट है और एक सोल्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट सिंगल नहीं है, तो ये डीकंपोजिशन भी नहीं कह सकते हैं, ये डीकंपोजिशन भी नहीं होगा। अब तो ऑप्शन एक ही रहा है, और ऐसे भी आप लोग देख लो, ये एक सोल्ट है और ये एलिमेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? कि ए मोर रिएक्टिंग एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज मोर रिएक्टिंग एलिमेंट एंड दिस आयरन इज लेस रिएक्टिंग एलिमेंट। तो एल्यूमिनियम इज डिस्प्लेसिंग iron and salt is aluminum oxide, iron displaced out, so it is displacement reaction. This is correct answer, displacement reaction। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज सभी बच्चों को सॉल्व करना है, थोड़ा मैं आपको हेल्प करवा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करना है। क्या दे रखा है? व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है एग्जाम्पल में कि आयरन का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। देखो क्या क्या दे रखा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। सेकेंड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। आयरन हाइड्रोक्साइड तो बन ही नहीं सकता है, OH चाहिए, OH तो है नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। वाटर भी कहाँ बनेगा, H2O, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा। अब दो ऑप्शन रहे A एंड C। नो रिएक्शन टेक प्लेस एंड ये जो आयरन है ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। क्लोरीन पहला है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। अपने पढ़ा है कि कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वो बनाता है आयरन मेटल का जो भी दे रखा होगा क्लोरीन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। तो ये दे रखा है, इसका ये ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसको बैलेंस क्यों करना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हमको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट कितना मिलाया और क्या बनेगा। बैलेंसिंग इज वेरी नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे। आपको लैंग्वेज में गिवन है, उनका केमिकल इक्वेशन लिखना है और बैलेंस करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 आप में ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है इनका लैंग्वेज में बनाना और फिर बैलेंस करना। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, फिर आप बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन तो ये H2 कंबाइन विथ नाइट्रोजन N2, अमोनिया NH3। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब आप क्या है, बैलेंस आपको करना है। मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर। H2S बर्न इन एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। सेकेंड ये A है, ये B है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर दे रहा है H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब बैलेंस करना आपका काम है। C, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। Aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. Aluminium chloride and precipitate of barium sulfate. बैलेंस कर लेना। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमने केमिकल इक्वेशंस लिख दी है। अब बैलेंसिंग आपको करना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 इसको भी बैलेंस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को भी बैलेंस करने हैं। अब इस प्रकार से आप बनाओगे, 7 का और 8 का बनाओगे। ये सब क्वेश्चन करने हैं आपको, 5, 6, 7, 8, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये आप अगर खुद से कर सकते हैं तो इसका मतलब ये चैप्टर पढ़ा है वो आपके कुछ काम आया है इसका। और अगर ये आप खुद नहीं कर सकते, इट मीन्स योर प्रिपरेशन on this chapter is not up to the mark, so you begin to prepare again। आप वापस इसको प्रिपेयर करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, ये बाकी वाले क्वेश्चन सभी डिस्कस कर चुके हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो सभी पढ़ लेना। ये मेन क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। आज अपना इतना ही रहेगा क्लास। थैंक यू।